गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड स्टोरेज। क्या उसका पर्पस होता है, क्यों सीड स्टोरेज करते हैं हम, इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी स्टेज पे सीड स्टोरेज होता है, फिर फैक्टर को जो इफेक्ट करते हैं जब हम सीड को स्टोरेज कर देते हैं उनकी लॉन्गिविटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करना है। और देन हमारा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सीड स्टोरेज, ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं सीड स्टोरेज के, तो वो सारा आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्टोरेज होती क्या है। स्टोरेज में बी डिफाइंड एज द प्रिजर्वेशन ऑफ वायबल सीड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन अंटिल दे आर रिक्वायर्ड फॉर सोइंग। स्टोरेज क्या होती है कि हम प्रिजर्व करते हैं जो वायबल सीड होते हैं हमारे, उनको स्टोर करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं उनकी कलेक्शन से लेके जब वो नेक्स्ट सोइंग के लिए ना रेडी हो, मतलब जब तक हमने सोइंग नहीं करनी है तब तक हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं उन सीड्स को, उनको बोलते हैं स्टोरेज। When seeds for crops can be sown immediately after collection, no storage। जब हम अगर हम कलेक्शन करने के बाद इस एकदम से सोइंग करते हैं तो स्टोरेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर सोइंग में टाइम है, सोइंग हमने नेक्स्ट ईयर के लिए उसको संभाल के रखना तो हमें उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा कहीं पे, उसको बोलते हैं स्टोरेज। फिर आता है आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टोरेज रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी टाइप की स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ कमर्शियल सीड्स, storage of carryover seeds, storage of foundation seed stocks and storage of germplasm seeds। फिर उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। इम्पोर्टेंस ऑफ सीड स्टोरेज। Seed storage is important to get adequate plant stand in addition to healthy and vigorous plant। सीड स्टोरेज की क्या इंपॉर्टेंस है कि सीड स्टोरेज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें हेल्दी और विगरस प्लांट मिल सके, उसको प्रॉपर कंडीशन देके अच्छे से उसको स्टोरेज करके जब भी हमें सोइंग की जरूरत पड़े तो हम ऐसा नहीं है कि हमें यही नहीं पता हो कि हमारे सीड कहाँ है, हम सीड कहाँ से लाएं। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज होगी उनकी पहले से कि हाँ हमें पता है कि हम इन्हें स्टोर करके रखा हुआ है उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन में, तो हम उसको उठा के वहां से फील्ड में उसको लगा सकते हैं और हमें हेल्दी और विगरस प्लांट है जो मिल जाए। और पर्पस क्या है सीड स्टोरेज का। द पर्पस ऑफ सीड स्टोरेज इज टू मेंटेन द सीड इन गुड फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन फ्रॉम द टाइम दे आर हार्वेस्ट until the time they are planted। पर्पस क्या है सीड स्टोरेज का। मान लो कि हमने स्टोर करके रखना है सीड को, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है, हमने ऐसे ही उसको थैले में डाला और कहीं भी रख दिया, तो जब हम नेक्स्ट सोइंग करेंगे तब तक उसको पता नहीं कितनी डिजीज लगेंगी, कोई इंसेक्ट पेस्ट जैसे रैट वगैरह घर में आम लोग हम देखते हैं वो भी कई बार खा जाते हैं, तो कई बार मॉइस्चर गीले थां पर रख देते हैं उसको तो वो मॉइस्चर पकड़ जाता है। तो मतलब पर्पस क्या है सीड स्टोरेज का कि हमने सीड स्टोरेज करके रखना है, उसको प्रॉपर कंडीशंस देनी है, हम उसकी फेवरेबल कंडीशन, उसका मॉइस्चर लेवल 11 से 13 तक उसको रखना है ताकि जब हम सोइंग के लिए सीड को यूज करें उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कम ना हो, उसकी जो फिजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो गुड रहे। कब से, जब जैसे हमने हार्वेस्ट की थी वहां से लेके जब हम उसको दोबारा से प्लांट करेंगे तब तक का जो बीच का टाइम है उस टाइम हमने स्टोरेज करके रखनी है। और जब हम स्टोरेज करेंगे तो उसको उसकी फिजिकल कंडीशन उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखते हुए उसको प्रॉपर स्टोरेज की फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराएंगे ताकि जब हम उसको प्लांटेड करें किसी फील्ड में सोइंग करें तो वो सीड हमारा खराब ना हो। फिर नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ सीड स्टोरेज। इसमें 6 पॉइंट हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पे हम सीड स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज ऑन प्लांट्स, हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इन वेयरहाउस, इन स्टोरेजेस वेयरहाउसेस, इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब रेल वैगन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, कार्स हो गया, रेलवे शेड्स हो गए। रिटेल स्टोर कई बार हम खरीदते हैं वहां से, वो स्टोर से जाकर हम खरीद देते हैं, वो भी कई बार अपने स्टोरेज करके रख सकते हैं। ऑन द यूजर्स फार्म, कई फार्मर्स अपने यूज के लिए अपने फार्म पे इसको स्टोर करके रख देते हैं। ये सारे स्टेजेस हैं जहां जहां पे हम सीड स्टोरेज कर लेते हैं। सो फर्स्ट है इसमें आपकी स्टोरेज ऑफ सीड ऑन प्लांट्स, कि जब
वो सीड्स प्लांट पे हैं, उसको हम कवर करके या तो किसी, जैसे बोलते हैं बटर पेपर बैग आते हैं या फिर पॉलीथीन शीट्स आती हैं, या वो जाली टाइप सा आता है, उसके साथ इसको कवर करके हम वहीं पे स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जैसे मान लो कि हम कोई प्लांट हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसके सीड्स हमने अलग रखने, तो हम उसको कवर कर देंगे ताकि हार्वेस्ट तक वो किसी और सीड से मिक्स या किसी और के साथ उसका पॉलिनेशन ना हो सके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सीड्स आर कंसिडर्ड टू बी फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मैच्योर व्हेन दे रीच मैक्सिमम ड्राई वेट। At this stage, dry down and or dehydration of the seed is common. Dry down continues after physiological maturity until moisture content of the seed and fruit decreases to a level which permits effect and efficient harvest and threshing. This stage can be termed as harvest maturity. The seed quality is greatly influenced by prevailing environmental conditions from the time seeds reach physiological maturity until harvest. Weathering damage are often a serious factor at this stage. As a result, weathering damage seeds of many crops like soybean lost their viability and vigor and are already low in germination even before they are harvested. Several factors such as soil condition, mineral nutrient deficiency during plant growth, water stress, high or low temperature, disease and insect damage, etc. may also deteriorate seed quality while reducing viability and vigor at physiological maturity. It is therefore of the utmost importance to maintain initial seed quality to the near maximum attainable by keeping weathering and other types of damage to minimum possible. This would mean raising a good health and early harvesting adequate arrangement of seed dry. मीन्स क्या है, वही बात मैंने जो बताई कि आप उस प्लांट को कवर कर दोगे अच्छे से बटर पेपर बैग की मदद से, ताकि उसमें ना तो डिजीज आ पाए कोई, ना कोई इंसेक्ट पेस्ट उसको हार्म कर सके। कई बार कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो हार्वेस्टिंग तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये मौसम यार खराब हो रहा है, हमने ये सीड बचा के रखना है, तो हम प्लांट को ही प्रॉपर तरीके से कवर कर देते हैं ताकि उस पर ना तो किसी इंसेक्ट पेस्ट का इफेक्ट पड़े और ना ही कोई डिजीज लगे और ना ही किसी इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़े, ताकि जो हम बाद में उसका सीड निकालें तो हमें गुड क्वालिटी का सीड मिले और उसको अच्छी तरह से हम फिर ड्राई कर सकें। इसकी वजह से हम वहां उसको सीड को प्लांट के ऊपर ही स्टोर करके रख लेते हैं। फिर बाद में स्टोरेज फ्रॉम हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेसिंग। स्टोरेज, हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेस एंड स्टोर्ड इन वेयर हाउस। मतलब क्या है, हार्वेस्ट कर ली हमने क्रॉप, उसका सीड है जो हमारा, उसको हमने स्टोरेज करके रखना है प्रोसेसिंग से पहले, जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती अपने कोई वेयर हाउस में। तो जो वेयर हाउस होगा हमारा, उसकी जो कंडीशंस होंगी, पहले तो सीड को ड्राई करके रखना है प्रॉपर, कि उसका मॉइस्चर लेवल ये ना हो कि 16, 17, 18 पड़ा हो, 11 से 13 तक सफिशिएंट उसका मॉइस्चर लेवल है जो उतना होना चाहिए। उसके बाद उसको आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो जब तक उसको आप प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजोगे, और उसको प्रॉपर ऐसी कंडीशंस दोगे ताकि उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट ना अटैक कर सके। ऐसा नहीं हो कि उसका डोर वगैरह सही नहीं है, नीचे से रैट वगैरह आ रहे हैं आपके सीड को हार्म कर रहे हैं। तो प्रॉपर उसको फेवरेबल कंडीशन देनी पड़ेगी ताकि जब हम प्रोसेसिंग के लिए सीड वहां से निकालेंगे तो हमारा जो सीड है वो खराब ना हो। फिर नेक्स्ट आता है इन स्टोरेजेस। स्टोरेजेस कौन कौन से होती हैं, वेयर हाउस हो गए, वेयर हाउस में स्टोरेज करके रख दिया। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट इज कस्टमरी फॉर सीड मैन एंड अदर इंटरेस्टेड इन स्टोरेज ऑफ सीड्स to give primary attention to rooms or building labeled as seed storage. Seed aging and loss of germination during storage cannot be stopped altogether, so it could be appreciably reduced by providing good storage conditions. Seed longevity in storage warehouse depend upon number of factors important. क्या है स्टोरेज इन वेयर हाउस, कि जब हमें पता है कि हमने अपनी क्रॉप हार्वेस्ट कर ली है, उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्विंग तक उसको संभाल के रखते हैं। तो कई लोग वेयर हाउसेज बना लेते हैं, अपनी बिल्डिंग्स में कोई ऐसा कमरा रेडी कर लेते हैं जिसमें स्टोरेज, कई बार कोई गोडाउन्स में रख लेते हैं
मतलब प्रॉपर वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखते हैं, उनको प्रॉपर उनके मॉइस्चर लेवल पे, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम सोइंग करें वहां से उठा के सीड इजीली अपने फील्ड में उसको सोइंग कर सकें। ऐसा ना हो कि जब उन्होंने सोइंग करनी है तब वो जाके देखें तो उनका सीड़ा खराब पड़ा हो। तो प्रॉपर उनको चेक भी करते रहना चाहिए, उनकी फुलफिल जो रिक्वायरमेंट है उनको भी फुलफिल करना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम पे सोइंग करें हमें कोई दिक्कत ना आए, सीड एज इट इज उठा के हम सोइंग कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है इन ट्रांजिट। ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट्स मतलब रेल वैगन हो गए, ट्रक्स, कार्स, रेलवे शेड्स। कई बार क्या होता है, सीड को स्टोर करके ट्रक में ले जाते हैं किसी गोडाउन में छोड़ने के लिए, या रेलवे शेड्स बने होते हैं वहां पे सीड्स को रख देते हैं कि हाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना है अगर उनको रेल में से, तो वहां पे स्टोर करके रख देते हैं, या कार्स के थ्रू या रेलवे वैगन्स के थ्रू, मतलब उनको ऐसे थैलों में भर के फिर उनको वहां ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसी और जगह पे भेज देते हैं। इन रिटेल स्टोर वाले भी अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि जब उनको पता होता है कि फार्मर्स हमारे से बाय करने आएंगे सीड, तो उनको भी चाहिए ना कि वो सीड को स्टोरेज करके रखे। ऐसा तो नहीं है कि जब फार्मर सीड मांगने आए तो वो उसी टाइम मल्टीप्लिकेशन करके उसको सीड प्रोवाइड करवा देंगे। अगर उनके पास स्टॉक में पड़ा होगा तो सीड वही देंगे ना। अगर कोई फार्मर बोल रहा है कि मुझे हाँ राइस की PR-126 वैरायटी चाहिए, तो उनके पास अगर पड़ी होगी तो ही वो दे पाएंगे ना। अगर हमें पूछा चाहिए कोई भी वैरायटी चाहिए तो उनके पास अगर स्टोरेज में पड़ी होगी तो ही वो दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ दुकानदार बोलेगा कि रिटेल स्टोर वाला बोलेगा कि हाँ आप रुको 5 मिनट में आपको मल्टीप्लिकेशन करके अभी लगा के देता है, ऐसा तो नहीं है। तो उन रिटेल स्टोर्स वाले भी अपने स्टोर्स में कई बार स्टोरेज करके रख लेते हैं कि जब किसी को जरूरत पड़ती है वहां से लेने में तो वो आसानी से उसको दे सकते। ऑन द यूजर्स फार्म, कई बार फार्मर क्या करते हैं, उनको पता होता है कि नेक्स्ट टाइम भी हमें यही सीड लगाना है, हमारी क्रॉप अच्छी है, डिजीज फ्री है, तो हम इसी का सीड जो है स्टोर करके रखते हैं। तो वो क्या करते हैं अपने फार्म पे या अपने वहाँ फील्ड पे एक ऊपर फार्म रेडी कर लेते हैं, जो अपने घर में लाकर भी अपने फार्म पे ऊपर उसको स्टोरेज करके रख लेते हैं, ताकि जब वो नेक्स्ट उस क्रॉप की सोइंग करें तो आसानी से वो सीड वहां से ले लें। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग सीड लॉन्गिविटी इन स्टोरेज। जब हम सीड स्टोरेज करते हैं तो उनकी लॉन्गिविटी को कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है काइंड, वैरायटी ऑफ द सीड, कौन सी वैरायटी का सीड है, इनिशियल सीड क्वालिटी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस ऑन वायबिलिटी, ऑक्सीजन प्रेशर, अदर फैक्टर्स। ये सारी चीजें हैं जो उसकी लॉन्गिविटी को इफेक्ट करती हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है काइंड एंड वैरायटी ऑफ द सीड। The seed storability is considerably influenced by the kind and variety of seeds. Some kinds are naturally short-lived, example onion, soybean, and peanuts. The genetic makeup of the line variety in the same kind also influence storage. क्या होता है कि हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी काइंड का हम जो सीड है स्टोर करके रख रहे हैं, क्योंकि काफी जो सीड होते हैं क्रॉप्स के वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया अनियन, सोयाबीन, उसको हम ज्यादा टाइम तक स्टोरेज करके नहीं रखते, अगर हम रखते हैं तो वो खराब हो सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारी सीड स्टोरेज में इफेक्ट करता है कि कौन सी वैरायटी या कौन से काइंड का जो हम सीड है वो स्टोरेज कर रहे हैं। फिर जो सेकंड है इसमें वो है इनिशियल सीड क्वालिटी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इनिशियल सीड क्वालिटी। इसमें क्या है, द सीड लॉट्स हैविंग विगरस अनडेट्रॉइड सीड स्टोर लॉन्गर देन डेट्रॉइड लॉट्स। जो हमारे सीड लॉट्स होते हैं जो विगरस होते हैं और अनडेट्रॉइड सीड होते हैं वो ज्यादा समय तक स्टोरेज करके हम रख सकते हैं देन डेट्रॉइड लॉट। डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ डैमेज, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना डैमेज हुआ है, डिग्री ऑफ डेटोरेशन। एग्जाम्पल एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग डैमेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, रिंकल्ड और अदरवाइज डैमेज सीड, इवन सीड लॉट ऑफ गुड जर्मिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोरेज कैन एंड टू डिक्लाइन रैपिडली विद द ह्यूमर। मींस जो सीड लॉट हैं वो जो विगरस होते हैं और अनडेट्रॉइड सीड होते हैं वो ज़्यादा हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं एज कम्पेयर टू डेट्रॉइड स्टार, जो किस चीज़ पे डिपेंड होता है कि कितना डिग्री पे
डैमेज हो रहा है, किसकी वजह से डैमेज हो रहा है, वेदरिंग डैमेज हो रहा है या मैकेनिकल इंजरी हो रही है, जबकि अदर डैमेज हो रहा है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड स्टोरेज में। जितना कम मॉइस्चर लेवल होगा उतना ज्यादा हम उसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया हुआ ना टेबल में, अगर सीड मॉइस्चर कंटेंट 11 to 13% है तो हम हाफ एन ईयर तक रख सकते हैं। अगर 10 से 12 है तो 1 ईयर के लिए रख सकते हैं। 9 से 11 है तो 2 ईयर के, और 8 से 10 है तो 4 ईयर। मतलब जितना ज्यादा स्टोरेज कंटेंट कम होगा उतने ज्यादा हम उसको स्टोरेज रख सकते हैं, उतनी ज्यादा उसकी स्टोरेज लाइफ। नेक्स्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो क्रॉप लगाने की बात हो, चाहे वो स्टोरेज करने की बात हो, चाहे वो किसी फ्लावरिंग स्टेज की बात हो, फ्रूटिंग स्टेज की बात हो। किसी क्लाइमेट का जो फैक्टर है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। मान लो कि अगर आप स्टोरेज कर रहे हो सीड, उसको टेम्परेचर चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री या 30 आप दे रहे हो उसको, 10 डिग्री 15 डिग्री, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? जब कहाँ से लंबे समय तक आप उसको स्टोरेज कर सकते हो? तो वो सीड आपका खराब हो जाएगा और फिर जब जर्मिनेशन उसकी नहीं होगी तो आप उसको दोबारा से लगा नहीं सकते। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट कंडीशन और वायबिलिटी। फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, एनवायरनमेंट क्लाइमेट में ही आ जाता है। There have been a few reports to the effect that fluctuating conditions are harmful. However, at present, there is no clear reason to suppose that change in temperature or moisture content would in itself be better safe, possibly for every rapid change in seed moisture content. तो फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट तो किसी के बस की बात नहीं है, कभी भी टेम्परेचर कम हो सकता है, कभी भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब सीजन वाइज इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन 4-5 डिग्री का तो फर्क आ ही सकता है। बारिश होगी उसमें कई बार क्या होता है, हमारी दीवारों में सीलन टाइप से आ जाता है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। तो ऐसा फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट भी है जो इफेक्ट करता है हमारी सीड स्टोरेज की लॉन्गिविटी को। ऑक्सीजन प्रेशर, recent researches on the role of gaseous environment on seed viability indicate that increase in the pressure of oxygen tend to decrease the period of viability. अगर ऑक्सीजन का प्रेशर अपने स्टोरेज वाली जगह में ज्यादा होगा तो उसकी वायबिलिटी का पीरियड को वो डिक्रीज करता है। सो ऑक्सीजन प्रेशर भी उतना होना चाहिए जितना उसके रिक्वायरमेंट के लिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। फैक्टर बिसाइड दोज डिस्कस अबव दैट फैक्टर स्टोरेज अफेक्ट स्टोरेज life or the direct sunlight on the seed, number of times and kind of fumigation, effect of seed treatment etc. अलग अलग फैक्टर जैसे सनलाइट हो गया, फ्यूमिगेशन की काइंड होगी, सीड ट्रीटमेंट कैसा हो, वो सारे फैक्टर भी है जो हमारे इस चीज को स्टोरेज को इफेक्ट करते हैं। कौन सा सीड ट्रीटमेंट कर रहे हो, फ्यूमिगेशन कैसे कर रहे हो, और सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है या कैसे पड़ रही है सनलाइट, वो भी सारी चीजें जो स्टोरेज को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सीड स्टोरेज। प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सीड स्टोरेज कंडीशन शुड बी ड्राई और कूल, सूखी और ठंडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो वहां पे और सीड हमारे जो है ज्यादा ड्राई होके और सूख कर खराब हो जाए। मतलब प्रॉपर ड्राई एंड कूल, ठंडी सी और सूखी जगह होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टोरेज पेस्ट कंट्रोल, इफेक्टिव स्टोर पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए प्रॉपर, कोई पेस्ट या इंसेक्ट पेस्ट कोई इन्फेक्ट ना कर पाए हमारे सीड को। प्रॉपर सैनिटेशन इन सीड स्टोरेज, जैसे अभी हम कोरोना में सैनिटाइजर करते हैं ना अपने हाथों के, कीटाणु कोई इफेक्ट ना पाए। अगर हम वही हाथ अपने फेस पे लगाते हैं तो वायरस इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे स्टोरेज में है कि अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन करते हो सीड स्टोर्स को तो वहाँ पे कोई डिजीज या इंसेक्ट उसको हार्म नहीं कर सकता। बिफोर प्लेसिंग सीड्स इनटू स्टोरेज दे शुड बी ड्राई टू सेव मॉइस्चर लिमिट। ये हमने पहले ही बात की है, मॉइस्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर 13 से ज्यादा मॉइस्चर है तो आपका सीड ज्यादा टाइम तक ही रह ही नहीं सकता स्टोर, क्योंकि हमने 6 मंथ या 1 ईयर के लिए तो स्टोर करना ही करना होता है। अगर आप 11 से 13 तक रखोगे तो भी वो हाफ एन ईयर तक रहेगा। अगर 13 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो नहीं रहेगा, आपका सीड खराब हो जाएगा। स्टोरिंग ऑफ हाई क्वालिटी सीड ओनली दैट वेल क्लीन ट्रीटेड एज वेल हाई जर्मिनेशन। जो हम स्टोरेज कर रहे हैं ऐसा नहीं कोई डिजीज वाला सीड आप स्टोर कर रहे हो, कोई वीड मिक्सअप के साथ सीड को स्टोर कर रहे हो। प्रॉपर क्लीन्ड सीड और प्योर सीड जर्मिनेशन हाई जिसकी होती है उसको हमने स्टोरेज करना होता है। फिर नेक्स्ट आता है डिटरमाइन सीड स्टोरेज नीड्स इन व्यू द पीरियड और लेंथ ऑफ स्टोरेज टाइम एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेट ऑफ द एरिया ड्यूरिंग स्टोरेज।
मतलब जो सीड स्टोरेज वो किस चीज की जरूरत होती है कि कितने टाइम तक उसको आपने स्टोर करके रखना है, और वहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस है जिस एरिया में आप स्टोरेज करना चाहते हो वो भी इस चीज का मेन रोल प्ले करता है। कि हाँ, कई बार फ्लक्चुएटिंग, हमने एनवायरनमेंट की बात की थी पहले कि वो भी इफेक्ट करता है सीड स्टोरेज को। तो हमने ये भी देखना है कि कितने समय तक हमने सीड स्टोर करके रखना है, और वहाँ का इन्वायरमेंट या वहाँ का क्लाइमेट है स्टोरेज के पीरियड पे कैसा रहता है। तो ये तो हो गया आपका कौन कौन से फैक्टर्स की लॉन्गिविटी को इफेक्ट करते हैं, स्टेजेस होगी कौन कौन सी सीड्स की स्टोरेज क्या होती है, और एक हो गया जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ गुड सीड वेयर हाउस। फीचर्स का क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन फीचर कैसे हमने वेयर हाउस को रेडी करना है अपनी स्टोरेज के लिए। वेयर हाउस शुड हैव नो विंडो, कोई विंडो नहीं होनी चाहिए। हैव ओनली वन डोर, एक ही दरवाजा होना चाहिए, एक ही गेट मेन डोर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल विच कैन बी सील्ड प्रॉपरली, मेटल के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया होना चाहिए जो कि प्रॉपरली सील्ड हो सके और लॉक हो सके। द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन में भी स्टोन, स्टोन हो सकता है, कंक्रीट, ब्रिक, मेटल और वुड। मटेरियल जो इन सभी चीजों में से कोई सा भी हो सकता है। Regardless of the material, the foundation should be made of the stone and concrete and should extend 90 centimeter above the ground level. 90 सेंटीमीटर above the ground level पे हम रख सकते हैं अगर हम कंक्रीट स्टोन के द्वारा उसको बना रहे हैं। द फ्लोर मस्ट बी पेव्ड एंड एनी क्रैक्स दैट में डेवलप मस्ट बी रिपेयर्ड। अगर कोई क्रैक है वहां पे जमीन पे तो उसको आप प्रिपेयर करो, उसको अच्छे से भर दो। Construction of the floor, wall and ceiling of the storage should be such that no cracks exist which can harbor insect। मतलब जो कई बार क्रैक्स होते हैं वहां से इंसेक्ट आ जाता है, कई बार किसी कॉर्नर में से कोई होल वगैरह होता है कि वहां से ऐसी चीजों का ध्यान रखना कि क्रैक ना हो जहां से इंसेक्ट आ सके। ऑल क्रैक अराउंड ओपनिंग, एग्जांपल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वेंटिलेशन ओपनिंग एंड डोर शुड बी थोरली सील्ड। जो जहां से वेंटिलेशन या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कोई कंडक्ट आप रख रहे हो उसको प्रॉपर सील्ड करना चाहिए ताकि वहां पे भी कोई स्पेस ना रहे जहां से इंसेक्ट अंदर आ सके। वेंटिलेशन ओपनिंग शुड बी स्क्रीन्ड अगेंस्ट बर्ड एंड इंसेक्ट। ठीक है, ये थे कंस्ट्रक्शन फीचर। फिर नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ स्टोरेज कंडीशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद सीड इन स्टोरेज। ये 6 मेन टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं जो एसोसिएटेड होते हैं स्टोरेज के टाइम सीड से। नेमली जैसे फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइट्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, बर्ड्स हो गए। ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी स्टोरेज कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। ज्यादातर ये रोडेंट्स, कई बार रैट वगैरह, जैसे मैंने बताया ना क्रैक्स नहीं होने चाहिए, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए वहां से, क्योंकि रैट तो इजीली निकल जाता है वहां से। अगर वो एक बार अंदर चला गया तो आपको पता ही है कि कुछ नहीं छोड़ेगा। फंगस वगैरह का ध्यान रखना है कि ज्यादा मॉइस्चर वहां पे है, ज्यादा नमी वहां पे है तो फंगस लगने का डर है। तो मतलब सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है। फिर है मेजर्स फॉर पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। कैसे हम पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है सैनिटेशन। Good sanitation in the seed store is necessary for protection from insect and rodents. सैनिटेशन जरूरी, हमने पहले भी बात की है, सीड स्टोर को प्रॉपर सैनिटाइज करना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट या रोडेंट से प्रोटेक्ट कर सके। इसमें आप मटेरियल कौन सा डाल सकते हो, इन्होंने लिखा है डीडीटी डाल सकते हो 50 WP एट द रेट 1 to 2 ग्राम। फिर मैलाथ्योन डाल सकते हो। मैलाथ्योन शुड नॉट बी यूज्ड ऑन सच सरफेस एज ब्रिक, सीमेंट एंड कंक्रीट। जो अगर ब्रिक, सीमेंट और कंक्रीट से बना तो आप मैलाथ्योन नहीं यूज कर सकते, और फिर वहां पे आप डीडीटी यूज कर दो ताकि जो आप वहां पे अच्छे से सैनिटाइज करके उसको वहां पे जो है इंसेक्ट और रोडेंट से प्रोटेक्ट कर सको। फिर सीड ट्रीटमेंट, ज्यादा सीड स्टोरेज कर रहे हो तो प्रॉपर उसको ट्रीट करके करो ताकि उसमें फंगीसाइड ना भी आए। एन इंसेक्टिसाइड कंबाइंड विद द फंगीसाइड में भी अप्लाइड एज प्रोटेक्टेंट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड, इसमें भी डीडीटी, आप डीडी से भी ट्रीट करके आप उसको डाल सकते हो। ये लंबे समय तक आप फिर उसको स्टोर करके रख सकते हो। फ्यूमिगेशन इन्होंने लिखा है इसमें, वंस द सीड स्टोरेज इज कंप्लीटली फ्री ऑफ इंसेक्ट द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ फ्री इन्फेस्टेशन इज इन्फेक्टेड सीड व्हिच इज बॉट इन सीड में बी ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड ऑलरेडी इन्फेस्टेड। जब हमने स्टोरेज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम इंसेक्ट कर ली तो क्या होता है कि जब
ऐसा कई बार उसमें सीड होता है जो पहले ही फील्ड में से ऑलरेडी इन्फेक्ट होके आया होता है, तो और फिर वो बाद में सारे सीड को इन्फेस्ट कर सकता है। इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इन्फेस्टेड स्टोरेज, सच इन्फेस्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय फ्यूमिगेशन। वो आप इन्फेस्टेशन किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हो? फ्यूमिगेशन के द्वारा। Rather than fumigating the whole storage, it is better to have a fumigating room or to fumigating a seeds on a concrete floor under a ट्राइपुलेन के साथ आप बिफोर इट एंटर द मेन स्टोरेज रूम। मेन स्टोरेज रूम से पहले एंटर करने के पहले उसको प्रॉपर फ्यूमिगेट कर सकते हो आप ट्राइपुलेन के द्वारा। द फ्यूमिगेशन रूम शुड हैव इट्स ओवन डोर टू द आउटसाइड ओनली आफ्टर फ्यूमिगेशन शुड बी सीड्स ब्रॉट इन स्टोरेज एरिया। फ्यूमिगेशन किसके लिए इफेक्ट होता है? जो गैस टाइट स्टोरेज हो, जिसमें से मतलब कोई गैस बाहर ना जा सके, प्रॉपरली सील्ड एंड प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो, वहां पे फ्यूमिगेशन है जो इफेक्ट ज्यादा करती है। ये डोज बताई हुई इन्होंने, मिथाइल ब्रोमाइड यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन साइनाइड यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन फॉस्फाइड यूज कर सकते हो। एक्सपोजर टाइम बताया हुआ है 24 आवर्स के लिए, ये हाइड्रोजन साइनाइड भी 24 आवर्स के लिए, हाइड्रोजन फॉस्फाइड 3 to 7 days। फिर है सीड मॉइस्चर कंटेंट। टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम स्टोरेज फंजाई, इट इज बेस्ट टू स्टोर सीड व्हिच हैव बीन वेल ड्राइड टू सेव मॉइस्चर। मॉइस्चर के लिए मैंने पहले बताया, अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो फंगी फंजाई आपके उसमें फंगस लगेगी ही लगेगी। तो उसके डैमेज से बचाने के लिए उसको प्रॉपर ड्राई करो अपने सीड को, कि उसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 11 to 13 से कम हो। ज्यादा तो बिल्कुल ही ना हो, या तो 11 और 13 हो अगर हमने 6 मंथ के लिए रखना है, या फिर उससे ज्यादा के लिए रखना है तो फिर 11 से भी कम। टेम्परेचर कंट्रोल इन सीड स्टोरेज, प्रॉपर कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए वहां पे सीड स्टोरेज में। टेम्परेचर कंट्रोल में भी अचीव्ड वन ऑफ द वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, इंसुलेशन और रेफ्रिजरेशन। इंसुलेशन किस चीज के लिए यूज करते हैं? इंसुलेशन ऑफ सीड स्टोरेज इज डन टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वार्मर एक्सटीरियर। जहां से कोई गर्म हवा आ रही है उसको कंट्रोल के लिए क्या यूज करते हैं? इंसुलेशन। थ्रू द वॉल्स के थ्रू भी आ सकते हैं, वो रूफ फ्लोर टू स्टोरेज टू द कूलर एयर एंड हीट स्टोरेज। हीट फ्लो डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट ये फैक्टर हैं जिसपे सीड है जो वो हीट है वो डिपेंड करती है। तो प्रॉपर इंसुलेशन फैसिलिटी, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन प्रॉपर होने चाहिए और रेफ्रिजरेशन प्रॉपर होने चाहिए। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। सीड स्टोरेज क्या क्या पढ़ लिया आपने, स्टोरेज क्या होती है, फिर सीड स्टेजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हम सीड स्टोरेज करके रख सकते हैं, फिर उसके बाद है जो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आपकी लॉन्गिविटी को सीड स्टोरेज में, फिर उसके बाद उसके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, फिर जो वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके फीचर्स क्या क्या है, कैसे कैसे जो मटेरियल यूज करना है, कैसे वेंटिलेशन रखनी है, कैसे उनको प्रॉपर कंडीशंस देनी है। फिर जो आपके ऑर्गेनिज्म है जो स्टोरेज के टाइम इफेक्ट करते हैं वो 5-6 फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, माइट्स, बर्ड्स एंड रोडेंट्स, और फिर उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सैनिटेशन कर सकते हो, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, फ्यूमिगेशन कर सकते हो, सीड मॉइस्चर कंटेंट उसका ड्राई करके अच्छे से फिर स्टोरेज कर सकते हो। फिर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, इंसुलेशन होना चाहिए और रेफ्रिजरेशन होना चाहिए। होप सो आपको सबको ये टॉपिक समझ आ गया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें। थैंक यू।